प्रवृढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्यतु प्रसादम तनुते महायम चंद्रघटेति वृश्युता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर इनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना में हम समस्त सांसारिक कष्टों से छुटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर के साथ जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरु पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार दिया। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष एवं ध्वजा को भी काट डाला। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ा एवं सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षु अपने हाथों में ढाल और तलवार लेकर भगवती देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाहीं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके बाद ही देवी ने त्रिशूल से चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देख चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल आगे देवी भगवती पर फेंका। देवी ने अपने त्रिशूल से अपने बाण से उसके 100 टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह धरती पर वापस आया तो उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्ग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। जब देवी ने गदा से प्रहार से उद्दत नामक दैत्य भी मार डाला। इसके बाद वाक्षाल नामक राक्षस का भिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उर्गश्य, उर्गव्रिय, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। त्रिशूल से बिड़ाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने उसकी सारी सेना को यमलोक पहुंचा दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर और कुछ गणों को सिंहों के प्रहार से दुख पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वहां सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा और ऊंचे पहाड़ों से सिंहों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से देवी से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ के फटकार समुद्र का जल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। जब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया और जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार सहित बींध डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले ही वह तरह वह अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार
उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य और मद से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंहों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसने उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपनी दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अब वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट डाला। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि मुनियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों की पूजनीय है। उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घेरे में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी का रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करते हो। हम उस भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपकी इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हो। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता प्राप्त प्रकृति हो। हे देवी, संपूर्ण युगों में सबके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं। वह स्वाहा भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय है, वह ज्ञान स्वरूपा है। मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय तुम हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम व्रता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर को पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहारी कांति से कामनी तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भुजाओं के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और आप जब क्रुद्ध होती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हो। आप जिस पर प्रसन्न होती हो वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं, वे ही अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आद्य पुण्यात्मा पुरुष अपने
धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाले मानी जाती हो। हे देवी दुर्गे, आप स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करता है तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान होती है। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली है देवी, आपसे बढ़कर और कौन है इस संसार में। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मारकर आपने उनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही उन राक्षसों का संहार करते हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर भी आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका यही कारण था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की ऊर्ध्व प्रभापुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह था कि चंद्रमा की किरण से सहर्ष आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाला है, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करते हो। हे देवी, आपकी इस पराक्रम की बराबरी किसी और से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में दयामयी और युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों में जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो, और घंटे की ध्वनि से और धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा असौम्य रूप है उनसे हमारी रक्षा करो एवं पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभ्यमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हो तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करे। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब इस संसार के लिए और अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे देवता, हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुम्हें कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा करने और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए।